नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका फिर से आपके चैनल यूट्यूब श्री राम अध्ययन मंत्रा में। साथियों, आपको पता है रीट का एग्ज़ाम हो चुका है और मैं भी काफ़ी दिनों बाद में आपसे मुलाकात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का एग्ज़ाम था और सितंबर माह में वैसे भी काफ़ी एग्ज़ाम रहे, तो अब समय मिल पाया है आपसे रूबरू होने का। तो मित्रों, मैं लेकर आया हूँ रीट लेवल सेकंड की जो हिंदी है, और हिंदी के अंदर भी जो व्याकरण के जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। उन पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कैसे क्या होगा। तो बात करते हैं मित्रों। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 41 दिखाई दे रहा होगा। मैं आंसर बता रहा हूँ, सीरीज़ अलग अलग थी। तो मित्रों, यहाँ क्वेश्चन एक आया कि डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, और यही जो पर्सन है वो आपको रीट लेवल फर्स्ट में भी ये दिखाई दे जाता है, लेकिन बस थोड़ा उसे बदल दिया गया था। वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणीय कोटि का है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ व्याकरण कोटि का बताना है। तो मित्रों, यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं 4। अव्यय की बात करें तो अव्यय तो इसमें होगा नहीं। भाववाचक संज्ञा हो जाएगी मित्रों साहस। पहली बात, ये अमूर्त है, दिखाई नहीं देता है, मूर्त तो है नहीं। ये क्रिया विशेषण नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पे डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस, तो ये साहस क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। और इस साहस की विशेषता बता रहे अदम्य। अदम्य का मतलब बहुत अधिक, बहुत बढ़िया, तो जिसकी तुलना न की जा सके, तो अदम्य साहस ये साहस का विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ गुणवाचक विशेषण तो पूछा नहीं है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, गोमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है। रेखांकित शब्द में संदर्भ में उपयुक्त विकल्प है। तो मित्रों देखो, सीधी सीधी सी बात, यहाँ उपयोग किया गया है निपात का, जो क्रिया विशेषण का ही एक अंग है। तो ये अव्यय के अंतर्गत आ जाता है निपात। तो भी ये जिस पे दबाव दिया गया हो, ही, मैं भी बाजार जाऊंगा, जिसमें दबाव दिया गया, यहाँ भी आया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अव्यय। नेक्स्ट चलते हैं मित्रों। एक प्रश्न यहाँ दे रखा है। ये प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है। पहला, सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, सही है। ये प्रश्न आया भी था कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, कितने भाग होते हैं, तो 2, तो ये तो सही है। संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्यों को और या अधिक आदि समुच्चय बोधक अवयवों से जोड़ दिया जाता है, ये भी सही है। ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हों, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, ये भी इसका सही है। और अंतिम जो आपको दिखाई दे रहा है डी, वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। मित्रों, यहाँ देखने लायक बात है, ये थोड़ा सा अटकाने की कोशिश की है यहाँ पे। वर्णों के सार्थक समूह से मित्रों बनता है शब्द। क्या बनता है, शब्द, न कि वाक्य बनता है। तो 43 का जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते, ये त्रुटिपूर्ण कथन है। नेक्स्ट देखते हैं। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन है, यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया, पर किले का दरवाज़ा बंद था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया, चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त पर शब्द के अर्थों का सही क्रम है। अगर अपने देखें तो यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब देखो, यवन के सैनिक घोड़े पर बैठकर, पर मतलब ऊपर हो जाएगा, घोड़े पर बैठे ना, तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। इसका अर्थ यहाँ क्या होगा, ऊपर। ठीक है मित्रों, तो यवन सैनिक घोड़े के ऊपर बैठकर आया, पर किले का दरवाज़ा बंद था। पर का अर्थ लेकिन हो सकता है, किंतु हो सकता है। तो हमको देखना है, देखो डी ऑप्शन अभी तक सही जा रहा है, किंतु यहाँ क्या आ जाएगा, पर का अर्थ।
किंतु। ठीक है मित्रों, यहाँ किंतु लिख दिया। फिर है जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। पर का अर्थ यहाँ क्या हो जाएगा? पंख। पंख होती तो उड़ जाती रे। तो देखो ऊपर किंतु और पंख जो यहाँ दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी में, तो ये आपका सही हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। तो मित्रों नेक्स्ट आपका फिर एक प्रश्न आ गया है बढ़िया वाला। ये है 45 नंबर क्वेश्चन। क्या देता है देखते हैं। प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। तो मित्रों ग्रेनाइट है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो विदेशी कहलाया। संगमरमर भी हिंदी का नहीं है, विदेशी है। और नवाजा उर्दू का है, ये भी मतलब विदेशी है, अरबी फारसी का है। तो ये तीनों ही जो विदेशी दे रखा है ए पार्ट इसका, ये इसका सही आंसर हो जाएगा 45 नंबर का, अर्थात इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ मित्रों यहाँ गद्यांश दिया गया है। क्रोध सब मनोविकारों से फुर्तीला है, इसी से अवसर पड़ने पर यह और मनोविकारों का भी साथ देकर उनकी तुष्टि का साधक होता है। कभी वह दया के साथ कूदता है, कभी घृणा के। एक क्रूर कुमार्गी किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है। हमारे हृदय में उस अनाथ अबला के प्रति दया उमड़ रही है, पर दया की अपनी शक्ति तो त्याग और कोमल व्यवहार तक होती है। यदि वह स्त्री अर्थ कष्ट में होती तो उसे कुछ देकर हम अपने दया के वेग को शांत कर लेते। ये गद्यांश है, ये विचारात्मक है। और इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं वो बड़े सरल दिए गए हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। जिसमें 46 नंबर है कि निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का पर्यायवाची है। ये देखते हैं मित्रों। देखो मित्रों, ईहा शब्द सबसे पहला ये है, इसका अर्थ स्त्री नहीं होता है। आपगा इसका अर्थ भी नहीं होता है। यह शिला, शिला पत्थर हो गया, शिल हो गया, ऐसे कह सकते हैं। आपगा नदी से संबंधित हो गया है। हाँ, अबला जिसमें बल न हो, ये तो हमेशा कहा जाता है कि अबला स्त्री, तो ये स्त्री का पर्यायवाची हो जाएगा मित्रों। इहा का अर्थ आप पार्वती कह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मित्रों। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब मित्रों संधि अच्छे से आती है तो आप बता पाएंगे। अति धन आचार होता है, इस शब्द को तोड़ेंगे तो अति धन आचार। और आचार क्या, अति क्या है? एक उपसर्ग है, जो इसका सही आंसर बी हो जाएगा मित्रों। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है, भाव पता होना चाहिए। अपनी के अंदर भाव नहीं है, अवसर भाव नहीं है, यह है। हाँ, दया एक भाव होता है जो सब में पाया जाता है। तो मित्रों दया क्या हो जाएगा? भाव। वो CID वाला दया नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? वेग, ये बड़ा सरल प्रश्न है मित्रों। वेग, वेग को तोड़ो आप, कुछ भी नहीं बनेगा। अनाथ को तोड़िए, कुछ भी नहीं बनेगा। यहाँ प्रत्यय का अर्थ होता है जो पीछे जोड़ता है शब्द के। उमड़ के अंदर भी नहीं है, उमड़ना होता तो देखते। अब फुर्तीला, फुर्तीला के अंदर इला मतलब जो प्रत्यय है वो लगा हुआ है, तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है मनोविकार शब्द का समास विग्रह होगा। ये भी बड़ा सरल है। देखिए मन और विकार नहीं होगा मित्रों, क्योंकि दोनों प्रधान नहीं है इसमें, दोनों जुड़े हुए हैं। मन के द्वारा विकार, मन के द्वारा कभी विकार नहीं होता है। मन का विकार और मन से विकार, मन से विकार भी नहीं होता है, ये भी नहीं है। तो मन का विकार होता है मित्रों। नेक्स्ट है एक और गद्यांश आया था। हमें स्वराज्य मिल गया परंतु सुराज हमारे लिए सुखद सौपन ही है। इसका प्रधान कारण है कि देश को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कठोर परिश्रम करना हमने अब तक नहीं सीखा। श्रम का महत्व और मूल्य हम जानते ही नहीं। हम अब भी आराम तलब, आराम को मांगने वाले हैं। हम कम से कम काम द्वारा जीविका उपार्जित करना चाहते हैं। यह दूषित मनोवृत्ति राष्ट्र की आत्मा में जा बैठी है। यदि हम इससे मुक्त नहीं होते तो देश आगे नहीं बढ़ सकता और स्वराज्य सुराज में परिणत नहीं हो सकता। ये है मित्रों, बड़ा शानदार है।
तो मित्रों ये पढ़ लिया। 51 नंबर क्या कहता है कि हमें स्वराज्य मिल गया, वाक्य में कौन सा काल है बताएं मित्रों। देखो सीधी सी बात है कि जहाँ आ ई ए आ जाए क्रिया के अंत में, क्रिया देखो क्या है, गया। जहाँ आ ई ए आ जाए वहाँ सदैव क्या होता है, सामान्य भूतकाल होता है मित्रों। तो इसका सही आंसर सामान्य भूत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग पूछा है। आपकी जीविका कैसी चलती है, कैसी, कैसी स्त्रीलिंग के लिए आता है, कैसा होता तो अलग बात। जी आपकी जीविका कैसा चलता है, तो आपको खुद को ये लगेगा कि वास्तव में ये अजीब सा वाक्य बन रहा है। आपकी मनोवृत्ति कैसी है, आपकी मनोवृत्ति कैसा है ये नहीं होता। आप क्यों बैठी हैं, ये भी स्त्रीलिंग है। जबकि सपना और स्वप्न, आपने कौन सा स्वप्न देखा, देखी नहीं होता, देखा तो पुल्लिंग क्या हो जाएगा, स्वप्न मित्रों। 52 का सही आंसर स्वप्न हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार परिणत शब्द का अर्थ है, परिणत का अर्थ परिवर्तित होता है मित्रों। ऑप्शन देखिए, विनम्र, विवाहित, विनीत, रूपांतरित। अब देखो गद्यांश में चलते हैं। अब यहाँ देखिए आप कि दे रखा है, यदि हम इससे मुक्त नहीं होते तो देश आगे नहीं बढ़ सकता, और स्वराज्य सुराज में परिणत नहीं हो सकता, अर्थात स्वराज्य सुराज में परिवर्तित या रूपांतरित नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रूपांतरित, सी। मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन है, तो मनोवृत्तों नहीं होता, मनोवृत्तियों नहीं होता, मनोवृत्ताओं नहीं होता। तो सही आंसर इसका हो जाएगा मनोवृत्तियां। दूषित शब्द का अर्थ है, दूषित जो क्या हो, दोष से युक्त हो। अब यहाँ देखो, दोष से रहित अर्थात दोष जिसमें ना हो, दोष मुक्त जो दोष से मुक्त हो, दोष से विरक्त जो दोष से अलग हो, ऐसा तो है ही नहीं। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, दोष से युक्त। वाक्य में मुख्य कितने अंग होते हैं मित्रों, ये प्रश्न आप देख चुके हैं पहले भी। इसके दो आप अंग बता सकते हैं, उद्देश्य और विधेय, तो 2 अंग होते हैं। नेक्स्ट है, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, आशय की लोकोक्ति कौन सी है। तो मित्रों आप गौर से देखें, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, मतलब वस्तु बाजार में बहुत कम है, मांगने वाले बहुत हैं। अब ऊंची दुकान फीके पकवान तो हो नहीं सकता, दिखावा हो गया। आधा तितर आधा बटेर नहीं, 9 कनौजिया 13 चूल्हे, ये भी नहीं हो सकते। अब देखिए यहाँ, एक अनार, वस्तु एक है और बीमार क्या है, मांगने वाले क्या हैं, 100। तो एक अनार 100 बीमार हो जाएगा, सीधा सा आंसर है। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है, उसने तो घास काट, वैसे घास नहीं कि गार्डन में बैठे घास काटने लग गए। कठिनता पूर्वक कार्य करना, ऐसा कार्य कर दे तो बात ही कुछ अलग है। गैर जिम्मेदार होना नहीं हो सकता, कुछ भी असर न होना नहीं हो सकता, ये सही होगा। गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना, मतलब घास काटना हो जाएगा। नेक्स्ट है, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार का है मित्रों, आपको गौर करना है कि देखो क्योंकि आया है, जहाँ की, क्योंकि, चूंकि शब्द आ जाएं तो वहाँ एक मुख्य रहता है और उस पर आश्रित वाक्य रहते हैं। अब वे मेरे घर आएंगे, ये मुख्य है, और इससे आश्रित क्या है, उन्हें शहर अजमेर शहर घूमना है। सरल वाक्य नहीं हो सकता मित्रों, संयुक्त वाक्य नहीं हो सकता, उसमें समुच्चय बोधक शब्द आते हैं, और किंतु, परंतु, या जो भी है। विधानवाचक ये अर्थ की दृष्टि से है, जबकि इसने रचना की दृष्टि से पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। अब मित्रों नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है ये, शगुन मेरी सहेली है, अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। संभाव्यवाचक, संभावनार्थक, संभावना कुछ भी नहीं है, वो संभावना नहीं क्या हो सकती है, नहीं है। इच्छावाचक, शाप वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है, शाप या वरदान कुछ भी नहीं है। संकेतार्थ भी नहीं कर रही, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा विधानवाचक मित्रों। तो ये
मित्रों आपके लिए है। मैं संपर्क नहीं रख पाया था क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ मेरे खुद के एग्ज़ाम है। मैं आज ही जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आज ही मैं पहुँचा हूँ, पहुँचते ही आपके लिए ये वीडियो तैयार किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, ज़्यादा समय नहीं, 12 से 24 घंटे में रीट लेवल फर्स्ट का भी आपको मिल जाएगा एनालिसिस। तो मित्रों उम्मीद है आप साथ बने रहिएगा और ये आपका आप मिलान कर लीजिएगा। तो इसी के साथ विदा दीजिए।